नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और सभी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीआई एमएल हो या तेजस्वी यादव को ले लीजिए, सभी कुछ न कुछ एक्टिविटीज में व्यस्त हो गए हैं। कोई सदस्यता अभियान चल रहा है तो कोई रैली कर रहा है और इस तरह से सभी पार्टियां बेचैन हो गई है। तो क्या है इस बेचैनी के पीछे का कारण? आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ये चुनाव अभी नजदीक आ गया है विधानसभा का और सभी पार्टियां बेचैन दिख रही हैं। आखिर इस बेचैनी के पीछे का क्या कारण है? देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी लगभग सवा साल 1.5 साल का समय है। जी। लेकिन 1 साल पहले से पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसका कारण भी है। 25 का चुनाव बिहार की राजनीति में एक बार फिर नए प्रयोगों के साथ होगा और इसलिए राजद को चाहिए, भाजपा को आप देख लीजिए, जनता दल यू देख लीजिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी जो है उसको देख लीजिए, सब अपने कार्यक्रमों में जुटे हैं, अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, सबकी अपनी अपनी बेचैनी का कारण ये है कि इस चुनाव में सबको ये लग रहा है कि मौका यदि चूक गए तो फिर देर हो जाएगी। जी बिल्कुल। इस मौके का फायदा उठाना है क्योंकि नीतीश कुमार अपने अंतिम चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि 24 ही उनका अंतिम चुनाव होगा, लेकिन 24 के परिणाम जो है वो नीतीश कुमार में जान मार दिया है। अब वो 25 तक उनको लेके जाएगा। तो 25 का चुनाव जो है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आरजेडी अब लगी हुई है क्योंकि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि 25 में वो हर हाल में मुख्यमंत्री बन जाए। अब राजद की जो बेचैनी है, उस बेचैनी का कारण मैं आपको बता रहा हूं कि 19 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था जी। उसमें आरजेडी को 16 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली और तब सोचिए कि जो 20 में चुनाव हुआ उसमें आरजेडी को 77 सीटें मिली और इस बार जब 24 में चुनाव हुआ है तो 75 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी को बढ़त मिली है। तो इसलिए उसको लग रहा है कि इस विधानसभा के चुनाव में यदि तैयारी मजबूती से करेंगे तो 123 के पार चले जाएंगे। तो स्थापना दिवस में जान फूंकने का काम अभी से शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो आरजेडी ने स्थापना दिवस अपना मनाया उसमें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ये चेता दिया कि क्षेत्र में काम पर लग जाइए, नहीं तो विधायकों की भी टिकट कट जाएगी। तेजस्वी यादव ने खुलेआम चेताया और लालू यादव भी बचा नहीं पाएंगे। अब ऐसा इसलिए बोलना पड़ा तेजस्वी यादव को कि उनको लग रहा है कि ये करो और मरो की स्थिति है, अंतिम मौका है उनके पास। जी बिल्कुल। 15 से जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। 10 साल हो गए। 10 साल के सफर में तेजस्वी यादव अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं जा पाए। बड़ा मुश्किल से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं। 20 में ऐसा मौका था, लग रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर वही रिजल्ट आया नहीं। तो इसलिए अब लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव को कमान दे दी है। तेजस्वी यादव फुल फ्रंट फुट पे खेल भी रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ वो लग गए हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर वो सावधानी उनको बरतना पड़ेगा कि कहीं उनके मन में कोई बातें ना आ जाए। लेकिन आरजेडी के बेचैनी है। बेचैनी का कारण ये है कि इस बार वो चाहते हैं कि हर हाल में मुख्यमंत्री हमारा, इस बार चूक गए तो फिर वो चूक
चूक गए। दूसरा, यदि आप बात करते हैं वीआईपी, मुकेश सहनी के अंदर भी एक बेचैनी है। मुकेश सहनी के अंदर बेचैनी इसलिए है कि जब वो राजनीति में आए तो एक सपने के साथ आए थे। वो ये समझ रहे थे कि मछुआरों के सबसे बड़े नेता के रूप में मैं स्थापित होऊंगा और बिहार की सत्ता में मेरा अहम योगदान होगा। लेकिन जितना मेहनत मुकेश सहनी अपने लिए करते हैं, रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता। अब देखिए, उन्होंने राजभूषण चौधरी निषाद को राजनीति में लेकर आया। आज राजभूषण चौधरी निषाद उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़कर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और मुकेश सहनी वहीं पे है, आज तक केंद्रीय मंत्री नहीं बने, जबकि उन्होंने इतना खर्चा किया, इतना मेहनत किया, जी जान लगा दी पार्टी के लिए, और राजभूषण चौधरी उन्हीं से नाम बनाए, बीजेपी में गए, सांसद बन गए और फिर ताकि मंत्री जिसका बन गए। इसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी जो है सिर्फ एक जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो उसके कारण तो कहीं बैकफुट पे नहीं आ जा रहे। यही ये समझने वाली बात है कि मुकेश सहनी मछुआरा समाज की केवल बात करते हैं और बिहार में कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक जाति या एक समाज की बात करके अपना बहुत बड़ा मुकाम पा ले। जी, मुकेश सहनी मछुआरा समाज की बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक वो निषादों को आरक्षण का लाभ नहीं दिला देंगे बिहार, यूपी और झारखंड में, तब तक वो किसी पार्टी से नहीं वो उसकी बात मानेंगे। हालांकि उन्होंने आरजेडी के साथ समझौता समझौता किया करते है, हैं। लेकिन केवल एक जाति के करने से होता नहीं है। यही तो मुकेश सहनी की बेचैनी है और इसी बेचैनी में वो बैठक कर रहे हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, नाव पे नदी के अंदर क्रूज पे बैठक हो रही है। समझिए कि अटेंशन पाने के लिए क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। और दो बड़ी बड़ी मछली लेकर मुकेश सहनी बैठ गए थे। तो ये सब पॉलिटिक्स में, आप बिहार की पॉलिटिक्स में देखेंगे कि इस तरह के अभी खेल तमाशे और चलेंगे, क्योंकि बेचैनी है जल्दी सत्ता के करीब जाने की जाने की पहुंच और जाकर वहां अपनी बातों को मनवाने की। जी, तो ये मामला है। अब यदि आप तीसरा पार्टी देखेंगे, यदि आप बीजेपी की बात करेंगे, तो बीजेपी के अंदर भी बेचैनी ये है बड़ा भाई बनने का। बीजेपी चाहती है बड़ा भाई बनने का, लेकिन बन नहीं पाती है। बिहार की राजनीति में ये दुर्भाग्य है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। इसके पहले सब बराबरी बराबरी पर चल रहा था या कम पर ही चल रहा था, लेकिन इस बार भाजपा ने ज्यादा सीटों पर लड़ा, 17 पर, लेकिन जब सीट आने की बारी हुई तो जदयू के बराबर 12 सीट आ गई, तो फिर भी बड़ा भाई नहीं बन पाया। ये बेचैनी है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष तक को बदलने की बात हो रही है। उप मुख्यमंत्रियों के बदलाव के बारे में भी सोचा जा रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी बड़े फेरबदल के मूड में है और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी जो चुनाव परिणाम के समीक्षा के बाद बीजेपी कई बैठक कर रही है और उसका परिणाम जल्द आएगा। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनकी भी बेचैनी है। सब जीत गए, एनडीए की लहर थी, नरेंद्र मोदी की के बाद थी बिहार में। जब गठबंधन था तो समीकरण भी सबके पक्ष में था, बिल्कुल। समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के भी पक्ष में था, लेकिन पवन सिंह आकर अंत में उनका खेल बिगाड़ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। तो सब जीत गया, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, तो उनके अंदर जो बेचैनी है उसी को कम करने के लिए बीजेपी ने उन्हें पीछे के रास्ते राज्यसभा के रास्ते उन्हें जी, संसद में भेजने का काम किया है, कर रहा है। और विधानसभा का चुनाव भी है, तो इसलिए वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 2 दिवसीय बैठक पटना में किए, करके अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटने का आह्वान कर दिया है। सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और
वो इस तरह से मजबूत हो जाना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें भी उनका वाजिब हक मिले। हालांकि वो चुनाव हार गए और हारने के बाद कुशवाहा वोटरों में भी इस बार एनडीए को लेकर कई जगह नाराजगी दिखी, ये लोग टर्न अप नहीं करा पाए। तो इसलिए उनके पास एक चुनौती भी है कि केवल दिया नहीं जाएगा, बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो लेन देन से चलती है। बिल्कुल तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के अंदर भी बेचैनी बेचैनी है। देखिए, चिराग पासवान के अंदर भी बेचैनी ये है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार की बागडोर आने वाले समय में उनके पास जरूर आए और इस पर दीर्घकालिक कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से चिराग पासवान इस पर जुटे हुए हैं और आगे की भी प्लानिंग उनको है। नवंबर में वो बड़ी रैली की एक तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें उसको शक्ति प्रदर्शन आप मान के चलिए कि वो शक्ति प्रदर्शन है। तो उस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से वो अपनी शक्ति को दिखाएंगे और इसलिए आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से मधुर संबंध बना रहे हैं जी। अब उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेने में राजनीति में उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार अंतिम समय में चल रहे हैं, मतलब जितना दिन उनकी राजनीति खींच जाए, तो कम से कम नीतीश कुमार के बाद उनका बात बने, इस तैयारी में वो जुटे हुए हैं। तो चलिए इस बात को अब देखते हैं और ये क्या होता है आगे, मामला क्या बनता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की बेचैनी बरकरार है और सभी अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए अपने पूरे प्रयास में लग गए हैं। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है आगे। और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।